मुबारक देने आए हो या इन स्नेह भरी नजरों से मुबारक लेने आए हो। आपस में स्नेह बहुत है इसलिए जन्म भी साथ है, और परम धाम और स्वीट होम में चलना साथ साथ है। दोनों का ऑक्यूपेशन एक है, विश्व परिवर्तन करने का, इसलिए लिया आधार ब्रह्मा का ब्राह्मणों को रचने का। जन्म दिवस की मुबारकें कार्ड पत्र सब मिल रहे हैं, और देश विदेश के मीठे बच्चे मुबारकें भी भेज रहे हैं। वाह वाह के गीत गाकर सभी खुशी में झूम रहे हैं, और वाह वाह बाबा को कहकर बाबा के दिल को छू रहे हैं। इसी जन्म के यादगार को द्वापर से भक्त मनाते हैं, वो बार बार व्रत रखते हैं, हम एक ही बार मनाते हैं। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं अब हमें संपूर्ण पवित्र भी होना है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं अब हमें संपूर्ण पवित्र तो होना है। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, हमें अभी और 4 व्रत लेना है। बाबा ने पूछा पांडव से, क्रोध नहीं करना पड़ता है, इस महाभूत को त्यागा है या कभी कभी करना पड़ता है। बाबा ने उदाहरण के लिए माताओं के मोह को प्रकट किया। बच्चों से ज़्यादा पोत्रों धोत्रों में प्यार में उन्होंने जकड़ लिया। ऐसे ही विकारों के अंश वंश को बाबा ने पूछा बच्चों से, प्यार है इसमें थोड़ा थोड़ा या कभी हो जाता है अपने से। इतना क्रोध क्यों करते हो, बाबा ने पूछा बच्चों से। तो बच्चों ने जवाब दिया, मुझे कराया जाता है, मैंने नहीं किया है अपने से। बाप क्या कहे बच्चों से, बच्चों ने उल्टा कह डाला, अगर आप साकार तन लेते तो आपको भी गुस्सा आ जाता। ऐसे मीठे बच्चों के लिए बाप को और रहम दिल होना पड़ता है। बोले बच्चे माफ़ किया, लेकिन आगे ऐसा नहीं करना है। बाबा ने कहा सभी बच्चों से प्रतिज्ञा का कागज भरना है, और फाइल में ना ऐड कर इसे अभी फाइनल करना है। फाइल में ना ऐड कर इसे अभी फाइनल करना है। ओम शांति। इसके आगे की मुरली जो है वो थोड़ा सा चिटचैट वाली नहीं है, तो इसलिए हमने उसको किया है। तो बाबा ने ये जो 4 व्रत था उस पर हमारा अटेंशन खिंचवाया कि सबसे पहला व्रत है हमारा पवित्रता का। तो पवित्रता जो है वो ब्राह्मण का श्रृंगार है। बाबा ने कहा पवित्रता मतलब संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता काम चलाऊं पवित्रता नहीं, तो संपूर्ण पवित्रता ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है। वो एक रॉयल्टी है और पर्सनालिटी भी है, और इसी को भक्त लोग पवित्रता का हम लोगों से कॉपी किए हैं। दूसरा व्रत बाबा ने बोला खाने पीने का है। तो बाबा ने बोला कि खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है, और ये आप ब्राह्मणों ने खाने पीने का व्रत तो लिया ही है। जैसे हम लोग मधुबन जाते हैं तो उसमें भी खाना पीना शुद्ध है, उसका फार्म जो है भरा जाता है। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, तो बाबा ने पूछा कि खाने पीने का व्रत आप लोगों ने पक्का किया है ना। फिर डबल विदेशियों से भी बाबा ने पूछा कि खाने पीने का व्रत पक्का है या कभी कभी कच्चा हो जाता है। फिर तीसरा व्रत बाबा ने बोला जागरण का, कि रात जागते हो ना,
तो अज्ञान की नींद से जागने का व्रत लेते हो ना, तो कि बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आ जाती? अज्ञान अर्थात कमजोरी की, आलस्य की, अलवेलेपन की, कुछ इस प्रकार की नींद तो नहीं आ जाती है कि सोचो कि हमारे यादगार में जो भक्त लोग हैं वो व्रत रखते हैं तो कभी तोड़ते नहीं हैं। तो आज के दिन चूँकि बाबा का अवतरण दिवस था, तो बाबा ने बोला कि आज तो भक्त लोग व्रत रखेंगे और हम लोग पिकनिक मनाएंगे और केक काटेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि हमने जन्म से व्रत लिया है। फिर बाबा उसके बाद बताते हैं कि चौथा जो व्रत है वो बाबा ने कहा कि आप बच्चों से सब जानते ही हो, ये संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। संकल्प जो है बहुत अच्छे अच्छे करते हैं, बाप दादा सुन सुनकर खुश भी होते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि संकल्प कमज़ोर पड़ जाता है। तो बाप दादा बोलते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार है बाप से, उसमें सभी लोग पास हो जाते हैं, 100 क्या 200% भी प्यार है, लेकिन ये संकल्प क्यों कमज़ोर हो जाता है? तो बाबा ने बोला, सभी टीचर बहनों से पूछा, सभी बच्चों से पूछा, तो वो बाबा ने बताया कि वो एक शब्द है मैं अभिमान भी लाता है और मैं कमज़ोर भी करता है। तो मैं यानी मैंने किया, मैंने जो किया, मैंने जो कहा, मैंने जो समझा वही राइट है और वही होना चाहिए। तो ये जो मैं है, ये मैं जब पूरा नहीं होता तो दिल शिकस्त मनुष्य जो है दिल शिकस्त हो जाता है, बच्चे दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर कहते हैं मैं तो कर नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। तो ये बॉडी कॉन्शियस का बाबा ने बोला कि मैं जो है वो बदल जाए। तो मैं सम्मान भी लाता है, मैं देह अभिमान भी लाता है, मैं दिल शिकस्त भी करता है और मैं दिल खुश भी करता है। तो इस बाबा ने बोला कि अभिमान की निशानी क्या है? अभिमान की निशानी है कि वो व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकेगा। तो बाबा ने बोला अगर कोई भी उससे ज़रा सा कहेगा कि ये ठीक नहीं है तो वो जो है तुरंत उसको अपमान लगेगा, और यही अभिमान की निशानी है। फिर बाबा ने देखा कि बच्चे शिवरात्रि पर इधर उधर भाषण करते हैं तो बोलते हैं बकरे की बलि चढ़ाते हैं, तो उसमें बकरा मैं करता है। तो बाबा ने सभी पांडव से और बच्चों से बोला कि इस मैं को बलि चढ़ा दो। फिर बाबा ने सेवा का प्लान देखा कि गुजरात वाले सेवा बहुत अच्छी कर रहे थे उस समय, तो बाप दादा बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है और आपने संपूर्णता उन्होंने कहा कि जो समय है वो समीप आ रहा है, तो संपूर्ण समाप्ति के समय को आप लोग समीप ला रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो संदेश के साथ साथ संपन्नता की तैयारी है, विनाश को तो बुला रहे हो लेकिन संपन्नता की तैयारी है। तो दादी ने क्वेश्चन किया था कि संपन्नता के ऐसा क्या करें कि जिससे ऐसा कौन सा प्लान बनाएं जिससे जल्दी जल्दी बाबा की प्रत्यक्षता हो जाए। तो इसके लिए बाबा दादा ने कहा कि प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है। प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं कि क्या स्थापना वाले एवर रेडी हैं? अगर स्थापना एवर रेडी होंगे तभी पर्दा खोलेंगे, नहीं तो अगर अचानक से पर्दा खोल दिया तो कोई कान का श्रृंगार कर रहा होगा, कोई माथे का श्रृंगार कर रहा होगा। तो बाबा ने कहा इसलिए अभी डेट फिक्स नहीं है, तो कम से कम एटलीस्ट 16,000, 9 लाख की जगह 16,000 तो कम से कम एवर रेडी हों। तो बाप दादा ने फिर आगे बोला कि अभी जो महारथी हैं वो डेट फिक्स करेंगे, क्योंकि महारथियों को डेट देख लोग सबको फॉलो करते हैं, तो और आपकी हिम्मत से ही सबको बल भी मिल जाएगा। तो जैसे देखो उमंग उत्साह दिलाया था और सब लोग तैयार हो गए, तो ऐसे ही संपन्न बनने का प्लान बनाओ और कर्मातीत की धुन लगाओ। कुछ भी हो जाए बनना ही है। फिर बाबा ने कहा कि हमें आवाज़ कानों में बहुत आती है, साइंस वालों की भी और विनाश वालों की भी।
और बोले कि डेट फिक्स करो। बाप दादा भी कहते हैं कि इतना दुख अब देखा नहीं जाता, आप शक्तियों का, देवता रूप पांडव को, सबको रहम आना चाहिए कि कितनी पुकार आ रही है। तो ये पुकार जो है आपके कानों में भी गूंजना चाहिए। तो समय की पुकार का जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, तभी भक्तों की पुकार भी आप लोग सुनिए। तो बाबा दादा ने कहा कि अभी थोड़ी थोड़ी पुकार तो सुनते सही, बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़प रहे हैं, और साइंस वाले भी चिल्ला रहे हैं कि कब करें, पुकार रहे हैं। तो बाबा ने बोला कि आज केक काट लो, चूँकि अवतरण दिवस है, और लेकिन कल से इस पुकार को आप लोग सुनिएगा। फिर बाबा ने बोला कि आपका गीत है कि आप दुखियों पर रहम करो, तो सिवाय आपके और कोई रहम नहीं कर सकता। तो अभी समय प्रमाण जो है वो रहम के मास्टर सागर बनो, और स्वयं पर भी रहम करो और अन्य आत्माओं के प्रति भी रहम करो। तो अपना यही स्वरूप लाइट माइट बन भिन्न भिन्न उसको लाइट की अपनी किरणें दो, और सारे विश्व की तृप्त आत्माओं को शांति प्रदान करो और उनको अंजलि दो। ओम शांति। इसके आगे की मुरली हम लोग 23 को रिवाइज करेंगे।